अजहरी पर 11 एफआईआर दर्ज। क्या है आतंकी कनेक्शन? जेल के बाद फिर जेल, जहर उगलने का मिला सबक। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आजकल एक मौलाना काफी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ये मौलाना अपनी अच्छाई की वजह से नहीं बल्कि लोगों को भड़काने की वजह से सुर्खियों में बना है, चर्चा में बना है और कई अंधभक्त उसका समर्थन भी कर रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो मौलाना कौन है। मौलाना है मुफ्ती सलमान अजहरी, जिसकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां जहर उगलने के चलते पहले ये मौलाना गिरफ्तार हुआ और अब जमानत मिली तो पुलिस फिर से गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। तो आज बात होगी जहर उगलने वाले मौलाना की, बात होगी फिर से गिरफ्तारी की वजह की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात की जूनागढ़ कोर्ट से जमानत दे दी गई है। हालांकि इससे उसे राहत नहीं मिली। क्योंकि कच्छ के समखियाली में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके कारण कच्छ पुलिस उसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सलमान अजहरी की एक दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उसको जूनागढ़ कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, लेकिन उसके खिलाफ एक एफआईआर कच्छ में भी दर्ज है। इसीलिए उसे रिहा करने की बजाय कच्छ पुलिस को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कच्छ पुलिस ट्रांसफर वारंट मिलने के बाद उस अजहरी को हिरासत मिलेगी। तब तक जूनागढ़ के बाद अजहरी को राजकोट जेल में रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुफ्ती अजहरी ने जिस दिन जूनागढ़ में अपना भाषण दिया था, उसी दिन उसने कच्छ के समखियाली में भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में भी उसने भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया, भड़काऊ भाषण दिए थे। इसके बाद पुलिस ने मुफ्ती और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज किया। फिर बुधवार 7 फरवरी 2024 को आयोजक मोहम्मद खान मूर को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आयोजक की गिरफ्तारी के बाद कच्छ पुलिस की एक टीम जूनागढ़ आई और मुफ्ती अजहरी को हिरासत में ले लिया, उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे समखियाली में दर्ज अपराध के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड की मांग की जाएगी, जहां मुफ्ती को जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। मालूम हो कि 31 जनवरी 2024 को जूनागढ़ में मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की, एक्शन लिया और अजहरी और 2 आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मुकदमा दर्ज किया। आयोजकों ने कार्यक्रम को नशा मुक्ति का कार्यक्रम बताते हुए अनुमति मांगी थी। हालांकि भाषण में अजहरी ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और हिंदुओं की तुलना कुत्तों से की थी, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने इस पर तगड़ा एक्शन लिया। पहले आयोजकों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद सलमान अजहरी को लेने मुंबई गए, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों ने थाने का घेराव भी किया। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से अजहरी से उसे समझाने को कहा और बवाल शांत होने के बाद वो अजहरी को हिरासत में लेकर जूनागढ़ चले गए। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले सलमान अजहरी पर सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी एफआईआर दर्ज है। ये शिकायतें बताती हैं कि अजहरी का आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर कभी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे तो कभी हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के। तो चलिए अब आपको अजहरी के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी बताते हैं। तो मामले हम आपको बता रहे हैं वो सारे मामले 2015 के बाद के हैं। उससे पहले अगर कोई शिकायत दर्ज हुई थी तो उसकी जानकारी अभी नहीं है। अगर मामला 2015 से पूर्व दर्ज हुआ होगा तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अभी तक जो ब्यौरा सामने आया है उसके मुताबिक सलमान अजहरी के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज है, 11 मुकदमे दर्ज हैं। अजहरी के खिलाफ पहली एफआईआर पुराने हुबली पुलिस स्टेशन धारवाड़ कर्नाटक में 14 दिसंबर 2015 को दर्ज की गई। केस में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 लगाई गई थी। दूसरी एफआईआर भी ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन कर्नाटक में दर्ज की गई थी, लेकिन एक दिन बाद यानी कि 15 दिसंबर 2015 को
हुबली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427, 149 और संपत्ति क्षति से संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। वहीं अजहरी के खिलाफ तीसरी एफआईआर भी 15 दिसंबर 2015 को दर्ज की गई थी। शिकायत धारवाड़ कर्नाटक कस्बा पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। एफआईआर में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत केस दर्ज किया गया था। फिर मौलाना के खिलाफ चौथी एफआईआर भी 15 दिसंबर 2015 को ही दर्ज की गई। ये शिकायत भी कस्बा पेठ पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई थी। इसमें आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पांचवी एफआईआर भी 15 दिसंबर 2015 को कस्बा पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। आईपीसी की धारा इसमें भी 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2015 को अजहरी के खिलाफ छठी एफआईआर भी कस्बा पेठ पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई। केस को आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427, 149 और संपत्ति क्षति से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। 15 दिसंबर 2015 को कस्बा पेठ पुलिस स्टेशन में ही अजहरी के खिलाफ सातवीं एफआईआर भी दर्ज की गई। एफआईआर आईपीसी की धारा वही 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत दर्ज की गई थी। अजहरी के खिलाफ आठवीं एफआईआर 5 अप्रैल 2017 को दर्ज की गई। वो भी कस्बा पेठ पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई थी। केस को आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के दायरे में दर्ज किया गया था। वहीं नवी एफआईआर 26 अप्रैल 2021 को मुंबई के विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। एफआईआर की आईपीसी की धारा 195A के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में ए समरी दाखिल की थी। 10वीं शिकायत गुजरात के जूनागढ़ में दर्ज की गई। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ आकर भड़काऊ भाषण दिया था, जनता को संबोधित किया था, जिसके बाद जूनागढ़ पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर आईपीसी की धारा 153 भी 505(2), 188 और 114 के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले पर कार्रवाई फिलहाल जारी है। 11वीं एफआईआर भी गुजरात में ही दर्ज की गई, लेकिन ये कच्छ के समखियाली पुलिस स्टेशन में दर्ज है। दरअसल जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने से पहले अजहरी ने कच्छ में भी भड़काऊ भाषण दिया था, वहां भी जनता को संबोधित किया था। इस संबंध में कच्छ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। उपरोक्त जानकारी से पता चला है कि 14 और 15 दिसंबर 2015 को अजहरी के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज की गई थी। ये सभी शिकायतें कर्नाटक में दर्ज हुई थी और इनमें लगाई गई धाराएं भी एक जैसी थी। अब सिर्फ 2 दिन में सामने आए 8 अपराध और सभी अपराध की धाराएं एक जैसी होने से आपको लग सकता है कि अजहरी ने ऐसा क्या किया। तो आइए धारा आईपीसी की 153, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत दर्ज की गई उनको पता करते हैं। ये भी पता चलेगा कि अजहरी का आपराधिक इतिहास कैसा रहा है। अजहरी के खिलाफ लगाई गई धाराओं से पता चलता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है। अब जरा अजहरी के खिलाफ लगाई गई धाराओं पर विस्तार से गौर करते हैं। धारा 143 तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी सभा में भाग लेता है। धारा 147 तब लागू की जाती है जब कोई व्यक्ति सांप्रदायिक दंगों, हिंसा में भाग लेकर शांति भंग करने की कोशिश करता है। धारा 148 तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी घातक हथियार के साथ दंगे में भाग लेता है। धारा 153 तब जोड़ी जाती है जब कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को भड़काने की कोशिश करता है और धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है। धारा 149 भी तभी जोड़ी जाती है जब कोई व्यक्ति किसी निषिद्ध सभा में भाग लेता है और धारा 427 तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे दूसरे पक्ष को 50 रुपये या उससे अधिक का नुकसान हुआ हो। सीधे कहे जाए तो इस धारा के तहत किसी की संपत्ति को नष्ट करना या तोड़फोड़ करना एक अपराध है। अब अगर इन सभी धाराओं की समीक्षा की जाए तो पता चलता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का आपराधिक इतिहास रहा है और वो ऐसे अपराधों में शामिल है जिनके कारण उस पर
सारी की सारी एफआईआर लगाई गई। अब एटीएस उसके खिलाफ गहनता से जांच कर रही है। उसके 3 ट्रस्ट भी संदेह के घेरे में है। साथ ही आतंकी संगठन से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। दरअसल जहां कुछ अंधभक्त जहर उगलने वाले का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष ने अजहरी की गिरफ्तारी का स्वागत किया है, खुलकर समर्थन किया है और उस पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जहां सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर सूफी ख्वानखाह एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कोसर हसन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए बताया कि अजहरी सांप्रदायिक तनाव भड़काने और मुस्लिम युवाओं के बीच मजहबी नफरत को बढ़ावा देने में शामिल था। उन्होंने सलमान अजहरी पर आरोप लगाया है कि वो तबलीगी जमात के पैटर्न को फॉलो करके हिंदू मुस्लिम करता है। इसके अलावा वो गजवाए हिंद प्रोजेक्ट की गतिविधियों में संलिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजहरी ने अपनी तालीम मिस्र से ली है और हमास जैसा तंत्र भारत में लाना चाहता है। उन्होंने ये भी बताया कि अजहरी के विरुद्ध तो हुबली और धारवाड़ में दंगे करवाने के मामले में केस दर्ज है। उन्होंने गुजरात पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए बताया कि मजहब के नाम पर घृणा फैलाने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गुजरात के सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी को अपील का पत्र भी लिखा है। उन्होंने ये अपील की है कि अजहरी का पाकिस्तानी कनेक्शन पर जांच की जाए। उन्होंने इस पर जोर दिया कि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आतंकियों को समर्थन देते हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए। बता दें कि जहां सूफी ख्वानखाह के अध्यक्ष ने अजहरी के खिलाफ ऐसा दावा किया है, तो वहीं गुजरात एटीएस हेट स्पीच मामले में पकड़े गए मुफ्ती के खिलाफ आतंकी एंगल से भी जांच कर सकती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।